हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी थोड़ी अलग है। शायद मेरे चैनल पे ये कहानी इससे पहले शायद ही पोस्ट हुई हो, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरी कहानियाँ समय से मिलती रहेंगी। सम्मोहन या वशीकरण एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपने वश में करके उससे अपना मनचाहा काम करवा सकता है। वो काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वशीकरण का उपयोग अपने मनपसंद पुरुष या महिला को पाने के लिए करते हैं। अगर वशीकरण सही काम के लिए उपयोग में लाया जाए तो उसके नुकसान नहीं है, लेकिन कोई भी वशीकरण का गलत उपयोग करता है तो उसे उसके बहुत भयानक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। किसी को अपने वश में कैसे किया जाता है, वशीकरण से कैसे छुटकारा पाया जाता है और गलत वशीकरण से क्या परिणाम होते हैं, वो जानेंगे आप इस वीडियो में आगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। पूजा बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आई थी। वो एक लड़के के साथ भाग गई थी, जिस वजह से उसके घर वाले उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे और उससे सीधे मुंह बात भी नहीं किया करते थे। बात करना तो दूर की बात है, वो जब भी उसे देखते थे तो अपनी नज़र उससे फेर लेते थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग पूजा से प्यार नहीं करते थे, वो सभी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन जब से वो घर से भागी थी, तब से वो सभी उससे नफरत करने लगे थे, सिवाय उसकी माँ रजनी के। वो उससे पहले भी बहुत प्यार करती थी और अब भी प्यार करती है। बल्कि अगर पूजा फिर से घर में रह रही थी तो सिर्फ उनके कारण ही। पूजा के पिता सुखेंद्र और भाई राज नहीं चाहते थे कि वो दोबारा घर लौटकर आए, लेकिन रजनी ने उन्हें जैसे तैसे मना लिया। लेकिन जब से पूजा घर आई थी, तब से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। पहले की चंचल और चुलबुली पूजा अब एकदम गुमसुम और उदास रहने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोई हुई है। वो न तो किसी से बात करती थी और न ही घर के कुछ काम करती थी। वो चुपचाप गुमसुम और उदास बैठी रहती थी। पूजा के पिता सुखेंद्र एक छोटे से किसान थे, जिनके पास एक एकड़ ज़मीन थी। वो उसी में खेती करके अपना गुजारा करते थे। उन्हें अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। एक समय था जब वे पूरे गांव में अपना सिर ऊंचा करके चलते थे, लेकिन जब से पूजा घर से भागी थी, तब से मानो उनका आत्मसम्मान ही चला गया था। उसके बाद से गांव में सर ऊंचा करके चलना तो दूर की बात है, वो किसी से बात भी नहीं करते थे। चुपचाप घर से खेत जाते और खेत से घर लौट आते। ये तो सभी जानते थे कि पूजा घर से भागी है, लेकिन वो क्यों भागी ये कोई भी नहीं जानता था। वो जिसके साथ भागी थी वो उसके कॉलेज का ही एक लड़का था। गांव में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद पूजा ने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन एडमिशन लेने के सिर्फ 6 महीने बाद ही वो अपने ही कॉलेज के लड़के मोहित के साथ भाग गई थी। जब से पूजा मोहित के साथ भागी थी और घर वापस आई थी, तब से उसे सभी लोग ताना मारा करते थे, लेकिन सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसका बीच बचाव करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी गलत नहीं है। अगर वो भागी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती। एक दिन पूजा घर के आंगन में गुमसुम बैठी हुई थी और रजनी घर की रसोई में खाना बना रही थी। तभी पूजा ज़ोर से चीख पड़ी और रोने लगी। मुझे छोड़ दो,
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, पूजा चिल्लाई। पूजा की चीख सुनकर रजनी उसके पास भाग कर गई और उसने देखा कि पूजा डर के मारे थर-थर कांप रही है। रजनी को अपने पास देखकर पूजा उससे लिपट गई और उससे बोलने लगी, माँ, वो मुझे लेने आया था, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा माँ। माँ, अब मुझे उसके साथ नहीं जाना, माँ मुझे बचा लो। कौन था वो? कौन तुझे लेने आया था? तू किसकी बात कर रही है? रजनी ने उससे घबराते हुए पूछा। माँ, वही जो मुझे पहले ले गया था, पूजा ने उसे बताया। कौन था और कौन तुझे ले गया था? तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? घबराते हुए रजनी ने फिर से पूजा से पूछा। पूजा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके पिता सुखेंद्र खेत से घर आ चुके थे। उन्हें देखकर पूजा एकदम शांत हो गई। उस दिन की घटना के बाद पूजा की माँ रजनी को यकीन हो गया था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो पूजा पर हर वक्त नज़र रखने लगी। पूजा जहाँ भी जाती वो उसके साथ रहती, वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ती थी। एक रात लगभग 1 बजे रजनी की नींद खुली। तभी उसे आंगन में कुछ हलचल सुनाई दी। वो जल्दी से उठकर आंगन में गई तो उसने देखा कि पूजा दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। रजनी ने उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन पूजा ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। रजनी दौड़कर उसके पास गई, लेकिन जब तक वो उस तक पहुंच पाती, उससे पहले ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुकी थी। उस रात घर में सिर्फ रजनी और पूजा ही थे। सुखेंद्र और राज दोनों खेत गए थे। रजनी पूजा के पीछे भागी और उसे पकड़कर घर वापस लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस समय जैसे पूजा के ऊपर कोई साया सवार था। वो ना तो रजनी की बात सुन रही थी और ना ही उसके काबू में आ रही थी। वो अंधेरी रात में कहीं चली जा रही थी। रजनी उसे बार बार आवाज़ लगाती, लेकिन पूजा बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगती थी और फिर चलने लगती। पूजा की हरकतों से रजनी उस समय बहुत ज़्यादा घबरा और डर रही थी। उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, वो किस तरह से पूजा को घर वापस ले जाए। पूजा अब गांव की सीमा से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, जिस वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से रजनी को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। रजनी खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी पूजा के लिए डर रही थी, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रही थी और न जाने कहाँ चली जा रही थी। तभी रजनी को हाथ में लालटेन लिए सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो बिना सोचे समझे उसके पास गई और उससे मदद के लिए बोलने लगी। वो आदमी रजनी की बात मानकर उसकी मदद करने को तैयार हो गया। वो जल्दी से पूजा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगा, जिसके कुछ देर बाद पूजा बेहोश होकर ज़मीन में गिर पड़ी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव के ही रामलाल थे। वे बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे। उन्हें तंत्र विद्या भी आती थी और वो झाड़ फूंक करने दूर दूर के गांव तक जाया करते थे। कुछ देर बाद पूजा को होश आया, जिसके बाद रामलाल और रजनी मिलकर उसे घर ले आए। घर पहुंचकर रामलाल ने रजनी से बताया कि पूजा के ऊपर प्रेत सवार था, जो उसे अपने वश में करके कहीं ले जा रहा था और वो पिछले 6 महीने से किसी के वश में थी, लेकिन अब नहीं है। रामलाल की बात सुनकर रजनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ गई कि पूजा घर छोड़कर क्यों भागी थी। रजनी से पूजा के बारे में बात कर रामलाल वहाँ से चले गए। पूजा तो घर पहुंचकर सो गई थी, लेकिन रजनी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही
सुखेंद्र जब खेत से वापस घर आया तब रजनी ने उससे वो पूरी बात बता दी जो रामलाल ने उसे बताई थी, लेकिन सुखेंद्र उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि रजनी पूजा को बचाने के लिए उससे झूठ बोल रही है। उस रात की घटना के बाद रजनी को भी एहसास हो गया था कि पूजा के साथ कोई साया है जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो रजनी के साथ भी रहने लगा है। रजनी को ऐसा महसूस होता जैसे उसके साथ कोई कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। वो कोई भी काम करती तो उसे उसके होने का एहसास होता। न सिर्फ एहसास होता बल्कि उसे उसकी आहट भी सुनाई देती। कई बार तो वो आहट सुनकर डर जाती थी, लेकिन उसने उसके बारे में किसी से नहीं बताया क्योंकि उसका पति सुखेंद्र पूजा की वजह से उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता था। रजनी जब भी पूजा के पास जाती तो वो उसे गुस्से से घूर घूर कर देखने लगती। पूजा की गुस्से से भरी आंखें देखकर रजनी डर जाती। इस तरह लगभग 10 दिनों तक ये चलता रहा। रजनी पूजा के पास जाने से डरने लगी थी। एक दिन रजनी खाना बना रही थी। उस वक्त घर में उसके और पूजा के अलावा कोई भी नहीं था। तभी रजनी को ऐसा लगा जैसे पूजा पीछे से आकर उससे लिपट गई है और उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ गई है। रजनी ने पूजा का हाथ पकड़कर पीठ से नीचे उतारने की कोशिश भी की, लेकिन पूजा नीचे नहीं उतरी। रजनी सोच ही रही थी कि उसकी पीठ पर पूजा चढ़ी बैठी है, इसीलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे झटकने की कोशिश करने लगी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो उसे नीचे नहीं उतार पाई, तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पीठ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर पूजा नहीं कोई और है, तब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था। ज़रा आप ही सोचिए, अगर आप किसी काम में व्यस्त हो और अचानक से आपको लगे कि आपकी पीठ पर कोई है और जब आप पीछे देखो तो वहाँ कोई ना हो, तो क्या आपको डर का एहसास होगा? क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाएंगे? ठीक वैसा ही रजनी के साथ भी हुआ। तभी वहाँ पूजा भी आ गई और बोली, तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। पूजा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके पिता सुखेंद्र वहाँ आ गए थे। उनके पीछे पीछे गांव के वही रामलाल थे जिन्होंने उस रात पूजा को झाड़ा था। उन्होंने पूजा का हाथ पकड़ा और उसके पिता से उसके बालों में गांठ बांधने को कहा। उसके बाद वो एक मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे पूजा का शरीर अकड़ता जा रहा था। दर्द के मारे वो कराह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, पूजा चिल्लाई। उसका दर्द उसकी माँ से नहीं देखा जा रहा था। बता, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? रामलाल ने उससे पूछा। उनकी बात सुनकर पूजा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। उसके बाद रामलाल ने उसे पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। ये देखकर पूजा की माँ उन पर चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपने थैले से लोबान निकाला और उसे जलाकर पूजा के मुंह के सामने धुआं करने लगे, जो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। पूजा उसका धुआं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वहीं पर लोट लगाने लगी। दरअसल वो पूजा नहीं थी, बल्कि पूजा के ऊपर सवार वही रूह थी जो इतने दिनों से उससे और उसकी माँ को परेशान कर रही थी। भले ही पूजा के पिता सुखेंद्र को पूजा पर भरोसा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो जैसा व्यवहार कर रही थी वो भी देख रहे थे। इसीलिए उन्हें शंका थी कि शायद पूजा के साथ कोई रूह है। इसीलिए वो उस रात रामलाल को अपने साथ ले आए थे। बता, तू कौन है और क्या चाहता है? इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है? रामलाल कड़क आवाज़ में बोले। मैं बताता हूँ, पहले ये धुआं यहाँ से हटाओ।
पूजा के अंदर सवार वो रूह बोली। उसके बाद उस रूह ने रामलाल से वो सब बताया जो उसने पूजा के साथ किया और क्यों किया। पूजा जब पहले दिन कॉलेज गई तभी उसकी मुलाकात मोहित से हो गई थी। मोहित उसका सीनियर था। वो उसे पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगा था, लेकिन पूजा उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। मोहित ने पूजा को प्रपोज भी किया, लेकिन उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। उसका कहना था कि वो कॉलेज सिर्फ पढ़ने आती है, ये सब करने नहीं। लेकिन फिर भी मोहित ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पूजा के लिए मोहित की दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी तरह से उसे हासिल करना चाहता था। वो उसका जुनून बन चुकी थी। मोहित पूजा से प्यार करता था या सिर्फ वो उसकी दीवानगी थी, जो वो सिर्फ पूजा को ही चाहता था। वजह जो भी थी, मोहित के अलावा कोई भी नहीं जानता था। एक दिन मोहित को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो वशीकरण विद्या जानता था, और वो उसके पास जाकर पूजा को अपने वश में करने के तरीके के बारे में जानकारी ले आया। उस व्यक्ति ने मोहित को एक जड़ी बूटी दी और उसे बताया कि पूजा को ये जड़ी बूटी खिलाने के बाद प्रेम के देवता कामदेव के मंत्र का जाप 6 बार करना होगा। ऐसा करने के बाद वो पूजा को अपने वश में कर लेगा, लेकिन अगर वो उसे सच्चा प्रेम करता है तभी वो मंत्र काम करेगा, नहीं तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। उस दिन के बाद से मोहित ऐसे मौके का इंतज़ार करने लगा जब वो पूजा को जड़ी बूटी खिला सके। मोहित को वो मौका बहुत ही जल्द मिल गया। उस दिन उसने नई मोटरसाइकिल ली थी और उसकी खुशी में अपने सभी दोस्तों को मिठाई बांट रहा था। उसने वो जड़ी बूटी मिठाई में मिलाकर पूजा को खिला दी और उसके सामने उस व्यक्ति द्वारा बताया गया वशीकरण मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही पूजा ने वो जड़ी बूटी वाली मिठाई खाई, वैसे ही वो पत्थर जैसी जम गई और चुपचाप मंत्र सुनती रही। 6 बार मंत्र पढ़ने के बाद मोहित वहाँ से चुपचाप चला गया। वशीकरण टोटका करने के अगले ही दिन पूजा मोहित के पास पहुँच गई और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस दिन पूजा और मोहित दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। मोहित खुश था क्योंकि उसे पूजा मिल गई थी, लेकिन पूजा क्यों खुश थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। पूजा को अपनी खुशियाँ ज़बरदस्ती की लगती थी, क्योंकि उसे अंदर से एहसास होता था जैसे कोई है जिसके इशारों पर वो चल रही है, वो जो चाहता है वो कर रही है। पूजा अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि उसे एहसास था कि वो किसी की कैद में है। वो अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ मोहित के पास जाने के लिए बेचैन रहती थी। उसका मन सिर्फ रोहित के पास जाने को करता था। बाहर से भले ही पूजा मोहित के पास जाकर खुश दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास होता था जैसे वो कोई जानवर है और उसके गले में रस्सी बांधकर उसे वो करवाया जा रहा है जो वो नहीं करना चाह रही। मोहित का टोटका और वशीकरण मंत्र उस पर काम कर गया था। पहले कुछ दिन मोहित पूजा से सिर्फ मिलता और बातें करता था, लेकिन एक दिन उसके घर में जब कोई नहीं था तब उसने पूजा को अपने घर बुलाया और उसके साथ वो किया जो वो करना चाहता था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पूजा उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने वश में नहीं थी, इसीलिए मोहित उससे बोलता गया और वो करती गई। जब मोहित उसके साथ में वो सब कर रहा था तब पूजा अंदर ही अंदर रो रही थी, चीख और चिल्ला रही थी, लेकिन उसके मन की आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो एहसास पूजा के लिए बहुत ही डरावना था। वो एहसास ऐसा था जैसे कोई उसकी आत्मा शरीर से निकाल कर ले जा रहा हो, क्योंकि वो सब उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस दिन के बाद से पूजा ने मुस्कुराना छोड़ दिया था। भले वो मोहित के वश में थी, लेकिन उस दिन से पहले वो खुश होने की बात पर खुश होती थी और हंस भी लेती थी। लेकिन मोहित ने उस दिन उसके साथ जो किया, उसके बाद वो पूजा एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, क्योंकि उसे एहसास था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ और गलत हो रहा है। उस दिन के बाद से पूजा ने अपनी सहेलियों से मिलना जुलना और बात करना भी बंद कर दिया था।
वो घर में किसी से भी बात नहीं करती थी। घर पर गुमसुम और मायूस रहती। सुबह होते ही कॉलेज चली जाती। माँ के पूछने पर भी उसने उसे कुछ नहीं बताया। उसके घर वालों को लगता था कि वो कॉलेज की पढ़ाई की वजह से इतना परेशान रहती है। कई बार तो कॉलेज से आने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकलती थी। उसकी माँ समझ गई थी कि पूजा के साथ कुछ हुआ है, कुछ है जो पूजा छुपा रही है। इसीलिए घर के किसी भी सदस्य से बात नहीं करती और उनके सामने आने से कतराती है। पूजा की माँ ने उस पर नज़र रखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई थी कि पूजा किसी के वश में है। उस दिन के बाद से मोहित पूजा से दूर दूर रहने लगा था। वो उसे देख लेता तो उससे मुंह ही फेर लेता, लेकिन पूजा अब भी उसके वश में थी। उसका मन हमेशा मोहित के पास जाने को करता, लेकिन मोहित उससे दूर भागता था। पूजा नहीं समझ पा रही थी कि मोहित ऐसा क्यों कर रहा है। ये बात पूजा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो सोच रही थी कि उसने क्या गलती कर दी, क्योंकि मोहित ने जो बोला था उसने वही किया और मोहित अब उससे दूर भाग रहा है। मोहित पूजा के साथ जो करना चाहता था वो करने के बाद उससे दूर भाग रहा था। कई दिनों तक वो कॉलेज भी नहीं गया। फिर एक दिन जब वो कॉलेज गया और उसकी नज़र पूजा पर पड़ी तो वो उसे अजीब ढंग से देखने लगा। उसके मन में पूजा के लिए काम वासना भर आई। वो उसे बड़ी बड़ी आंखों से होठों पर अजीब मुस्कान लिए घूर रहा था। उसकी मुस्कान देखकर पूजा पहले घबरा गई, लेकिन बहुत दिनों बाद मोहित को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो उसके बिना परेशान थी। भले ही मोहित उससे दूर भाग रहा था, लेकिन पूजा तब भी उसके वश में ही थी। उस दिन मोहित पूजा के साथ ही रहा और उसे उसी तरह घूरता रहा। दरअसल वो मोहित नहीं, बल्कि उसके साथ कोई और था जो उससे वैसा करवा रहा था। उस दिन वशीकरण उपाय बताने से पहले ही उस व्यक्ति ने मोहित को बताया था कि वो उसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि उसके दुष्परिणाम उसे भोगने होंगे। मोहित ने गलत नीयत से पूजा को अपने वश में किया था। वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो उसके साथ सिर्फ संभोग करना चाहता था, जो वो पूजा के अलावा भी बहुत सी लड़कियों के साथ कर चुका था। वो सभी लड़कियां मोहित के साथ संभोग करने के लिए अपनी इच्छा से तैयार हुई थी, लेकिन पूजा ही एक ऐसी लड़की थी जो उस पर मोहित नहीं हुई थी, जिस वजह से मोहित को वशीकरण का सहारा लेना पड़ा। लेकिन वशीकरण का दुरुपयोग करने के दुष्परिणाम स्वरूप उस पर प्रेत का साया पड़ गया। वशीकरण मंत्र प्रेम के देवता कामदेव का मंत्र है, जिसे अति पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस मंत्र का उपयोग प्रेमी अपने प्रेम को पाने के लिए करते हैं। लेकिन मोहित ने उसके विपरीत काम किया। प्रेत के वश में होकर मोहित बिल्कुल पागलों की तरह हो गया था। वो ना तो खुद को साफ रखता था और ना ही अपने घर को। वो हर वक्त केवल काम वासना के बारे में सोचता रहता था और कामुकता के चरम पर रहता था। वो हर वक्त बेचैन रहता था, क्योंकि वो प्रेत उससे वैसा करवाता था। जो उसने पूजा के साथ किया था वही उसके साथ भी हो रहा था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा भयानक, डरावना और घिनौना भी। डरावना इसीलिए कि मोहित को हर वक्त सिर्फ एक ही एहसास होता था, कामुकता का। उसके अलावा उसे न तो खुशी का एहसास होता था और ना ही प्यार का। कामुकता के कारण वो हर वक्त बेचैन और गुस्सा रहता था। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता वो उस पर भड़क जाता। वो बात बात पर भड़क जाता और गुमसुम, उदास, अकेला रहा करता था। उसे हर दम अपने पास किसी और के होने का एहसास होता था। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, न तो खाना खा सकता था और ना ही नहा सकता था। यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता था। उस प्रेत के वश में होकर मोहित पूजा के आगे पीछे घूमने लगा था। वो किसी भी कीमत पर पूजा को दोबारा हासिल करना चाहता था, लेकिन पूजा पहले से ही मोहित के वश में थी। एक दिन मौका पाकर मोहित ने पूजा को सब कुछ छोड़कर अपने साथ चलने को कहा। पूजा ने भी हामी भर दी
और उसके साथ भाग गई। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था। मोहित पूजा से जो करने को कहता पूजा वही करती, लेकिन धीरे धीरे मोहित का बर्ताव पूजा के प्रति डरावना हो गया था। अगर वो किसी और के साथ बात करती और मोहित देख लेता तो वो उसके साथ मारपीट करता। अगर वो घर के बाहर भी निकलती तो भी वो उसके साथ मारपीट करता। अगर वो उसका कहा काम करने में 1 मिनट की भी देरी करती तब भी वो उसके साथ मारपीट करता। धीरे धीरे पूजा पर उसके वशीकरण टोटके का असर कम होने लगा था, जिसके बाद पूजा को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वो काम कर रही है जो वो नहीं करना चाहती है। वो मोहित से बात करने की कोशिश करती तो वो उसे डांट कर या मार कर चुप करवा देता। पूजा मोहित के वशीकरण टोटके से तो आज़ाद हो रही थी, लेकिन वो उस प्रेत की कैद में आ चुकी थी। मोहित पूजा के साथ कॉलेज के पास ही कमरा किराए से लेकर रह रहा था, लेकिन वो उसे कमरे से बाहर निकलने नहीं देता था और ना ही किसी से मिलने देता था, जिस वजह से कोई भी ये नहीं जान पाया कि पूजा कहाँ है। ऐसा नहीं था कि पूजा के भाग जाने पर उसके घर वालों ने उसे ढूंढा नहीं। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा तो उन्हें टोटके भी करवाए, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली और ना ही किसी भी टोने टोटके का असर हुआ। जब उन्हें यकीन हो गया कि पूजा अपनी मर्जी से भागी है तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी बंद कर दी। उन्हें ये यकीन हो गया था कि वो अब वापस नहीं आएगी। एक दिन मोहित जब उसके पास नहीं था तो मौका पाकर वो वहाँ से भाग निकली। वो रात का वक्त था और वो रात अमावस की थी। पूजा को अपने घर का रास्ता मालूम था, इसलिए डरी और घबराई पूजा रात के वक्त ही पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़ी। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे और पूजा सुनसान रास्ते पर अकेली चली जा रही थी और सड़क से गुजरने वाले वाहनों की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। इत्तेफाक से उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। यही कारण था कि रास्ते में गुजरने वाला कोई भी वाहन उसके पास नहीं रुकता था, बल्कि उसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाती थी। शायद सफ़ेद कपड़े पहने होने की वजह से जो भी उसे देखता वो उसे चुड़ैल या प्रेत आत्मा समझ लेता था और अनहोनी के डर से चुपचाप गुजर जाता था वहाँ से। उस समय पूजा बहुत ज़्यादा मायूस और उदास थी। उसे अपने साथ किसी भी तरह की अनहोनी का डर नहीं था। आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप अपने घर की तरफ चली जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। अमावस की अंधियारी रात में वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। वो जो भी था वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। पूजा ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। पूजा ने उसके हाथ में पूरी ताकत से काटा भी, तब भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ। तभी बगल से एक ट्रक निकला। उसकी रोशनी में पूजा ने उसका चेहरा देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मोहित ही था। एक झलक देखकर ही पूजा अंदर तक सिहर गई। वो चीखने और चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मुझे तुम्हारा ना। पूजा ने चिल्लाकर गुजरने वाली गाड़ियों से भी मदद मांगी, लेकिन एक भी गाड़ी उसकी मदद के लिए नहीं रुकी। जब वो हार मान चुकी थी तभी एक कार रुकी और उसमें से 4 लोग बाहर निकले। उनमें से एक औरत भी थी। उन्होंने पूजा को मोहित के चंगुल से छुड़ाया और उसे उसके गांव तक भी पहुंचाया। इस तरह पूजा अपने घर पहुंची। पूजा के ऊपर सवार प्रेत द्वारा ये सब बताए जाने के बाद उसके पिता सुखेंद्र को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ, ये जानकर कि पूजा ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि किसी के वश में होकर वो घर से भागी थी। उन्हें खुशी भी हुई और जिस किसी ने भी पूजा के साथ ऐसा गलत काम किया था उस पर गुस्सा भी आया। रामलाल ने उस प्रेत को पूजा के ऊपर से एक नारियल में उतारा और सुखेंद्र उस नारियल को गांव की सीमा के बाहर फेंक आए। उसके बाद रामलाल ने पूजा को
मोहित के वशीकरण मंत्र से मुक्त करने का उपाय भी बताया। जैसे ही रामलाल ने पूजा के ऊपर से प्रेत उतारा, वैसे ही वो बेहोश हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। रामलाल ने बताया कि अगले 11 दिनों तक प्रतिदिन सुबह स्नान करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सुखेंद्र से जल्द घोड़े की नाल और घोड़े की नाल की बनी अंगूठी लाने को कहा। अंगूठी पूजा के पहनने के लिए और घोड़े की नाल घर के मुख्य द्वार पर लटकाने के लिए। उन्होंने एक 15 मुखी रुद्राक्ष पूजा को पहनने को दिया। रामलाल द्वारा बताए गए उपाय सही और निरंतर करने के बाद पूजा मोहित के वशीकरण मंत्र से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि मोहित ने उसके साथ जो भी किया था उसे वो कभी नहीं भूल पाई। वो उसके लिए खुद को दोषी मानती रही। पूजा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय किसी के ख्यालों में खोया रहता है, या सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करता है, या सिर्फ उसी के प्रति उसका लगाव है, या बात बात पर गुस्सा करता है, तो हो सकता है वो व्यक्ति उसके वश में हो। पूजा तो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन मोहित के साथ क्या हुआ वो आज भी रहस्य बना हुआ है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी को कैसे वश में किया जाता है और कैसे उसके वश से बाहर निकाला जाता है, और साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि वशीकरण का उपयोग अगर सही नियत से किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वशीकरण का उपयोग गलत नियत से अपनी काम वासना के लिए किया जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसी ही एक नई डरावनी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।